हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है चेंज कंट्रोल। मैं चेंज कंट्रोल के बारे में बताऊंगी एंड चेंज कंट्रोल क्यों लिया जाता है, इसका पर्पज़ क्या है, कैटेगरी क्या होते हैं एंड सारा प्रोसीजर जो है फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगी एंड लास्ट में क्वेश्चन भी। Change control is a procedure that ensures changes are implemented in a controlled and coordinated manner. The change control program evaluates all changes that could affect the production and quality of the drug product and intermediate of the API. जो चेंज कंट्रोल होता है ये प्रोसीजर है जो कि इंश्योर करता है कि चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड इन अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में। ठीक है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं चेंज कंट्रोल में, ये सारे चीज़ को इवेल्युएट करता है, जो जिससे इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, प्रोडक्शन, कंट्रोल ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट और एपीआई। तो ये सारे पैरामीटर को चेंज कंट्रोल में इवेल्युएट करना पड़ता है, इसको चेंज कंट्रोल बोला जाता है। अदर टर्म्स में एनी एडिशन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन इन अप्रूव्ड सिस्टम, प्रोसेस, मटेरियल, प्रोडक्ट, प्रोसीजर, फैसिलिटी, change in equipment, utility which impact quality and regulatory requirement। जब हम कोई भी प्रोसीजर, सिस्टम में, फैसिलिटी में, किसी चीज़ में एडिशन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, अप्रूव सिस्टम, मटेरियल, प्रोसीजर, फैसिलिटी में, जिसका इम्पैक्ट किस में पड़ रहा है, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू की जाती हैं, चेंज कंट्रोल के थ्रू की जाती हैं। तो इसको भी चेंज कंट्रोल बोला जाता है कि क्या क्या होगा इसमें, इस चीज़ को करने के लिए किसके लिए थ्रू होगा, थ्रू प्रॉपर चेंज कंट्रोल में क्या होगा, हमें प्रॉपर एंड साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, रिव्यू, अप्रूवल, इम्प्लीमेंटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजर, इनिशिएशन से लेके क्लोजिंग तक का चेंज कंट्रोल में काम होता है। मतलब आप कह सकते हो कुछ भी एडिशन होगा फैसिलिटी में, सिस्टम में, किसी भी चीज़ में एडिशन होगा, डिलीशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा किसी भी चीज़ में, वो किसके थ्रू होगा, चेंज कंट्रोल के थ्रू होगा, इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मैनर में। तो ये चेंज कंट्रोल होता है। यहाँ पे मैंने चेंज कंट्रोल की एक और डेफिनेशन दे रखी है जिससे आप ब्रीफली समझ सकते हो कि किस किस से रिलेटेड चेंज कंट्रोल हो सकता है। Change control is a quality tool and a management to maintain and keep the record of all changes as a history. Changes can be related to facility, documentation, system, equipment, instrument, procedure, layout and product its। जो है चेंज कंट्रोल एक क्वालिटी टूल एंड मैनेजमेंट होता है जिसमें जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं ये सारे रिकॉर्ड जो है मेंटेन होते हैं एज अ हिस्ट्री। तो चेंजेस किससे रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक फैसिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, प्रोसीजर, लेआउट एंड प्रोडक्ट इट्स। जैसे हम फैसिलिटी की बात करें तो फैसिलिटी में जैसे हम चेंजेस कर रहे हैं बिल्डिंग डिज़ाइन में, लेआउट, रिलोकेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, चेंज इन वाटर सिस्टम, एचवीएसी एंड ऑल यूटिलिटीज़, जो भी चेंज कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा फैसिलिटी में। इससे भी और हो सकते हैं, ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे इतने ही दिखा रखे हैं। जैसे डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो हम चेंज कर रहे हैं एसओपी में, एसटीपी, डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्रोसीजर, बीएमआर, बीपीआर, वैलिडेशन प्रोटोकॉल, वीएमपी, एसओपी, बट नॉट लिमिटेड टू। अगर इसमें चेंजेस करें तो ये क्या आएगा, डॉक्यूमेंटेशन में आएगा। देन सिस्टम चेंजेस, मतलब कोई भी हम सॉफ्टवेयर फॉर्मवेयर में चेंज कर रहे हैं तो ये सिस्टम चेंजेस में आ जाएगा। देन प्रोसीजर मतलब प्रोसेस, इसमें की चेंजेस इन बैच साइज, मास्टर फॉर्मूला, प्रोसेस एंड इन प्रोसेस कंट्रोल, मेन मटेरियल फ्लो बट नॉट लिमिटेड टू। इसमें चेंज करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा प्रोसेस में। स्पेसिफिकेशन में अगर हम चेंज करें रॉ मटेरियल, इन प्रोसेस मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट एंड एनी अदर मटेरियल दैट अल्टीमेटली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। देन टेस्ट प्रोसीजर में अगर हम कुछ भी एसटीपी में चेंज कर रहे हैं तो ये आपका जो है टेस्ट प्रोसीजर में आ गया। तो ये हो गया कि चेंज कंट्रोल क्या होता है एंड किस किस चीज़ में किससे रिलेटेड आपका चेंज कंट्रोल हो सकता है। देन चेंज कंट्रोल के बाद बात करते हैं हम चेंज कंट्रोल का पर्पज़ क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो चेंज कंट्रोल का पर्पज़ है जैसे कि फर्स्ट है टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड चेंजेस टू अ वैलिडेट सिस्टम, to prevent unintended consequences, to evaluate proposed changes against development and technology transfer document,
for identify and evaluate all proposed changes to assess their potential effect on manufacturing process, to determine if what extent validation is needed, to ensure that all documents affected by changes are properly revised, to determine the impact of changes on the critical chemical, physical and microbiological attribute of the drug product such as acid, impurity profile, stability, physical and characteristic। ये जो है मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे पर्पस दे रखा है कि चेंज कंट्रोल में होता क्या है, कि हम चेंज कंट्रोल क्यों इनिशिएट करते हैं। ठीक है, चेंज कंट्रोल क्या होता है ये हो गया। देन उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है ये हो गया। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी की इसके लिए कौन से डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट वन इज यूजर डिपार्टमेंट। यूजर डिपार्टमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होगा आइडेंटिफाइंग, initiating, justification and implementation of the changes. Concerned department HOD designee shall be responsible for evaluating and executing the changes। ठीक है, क्या कहते हैं किसके लिए होगा, इनिशिएटिंग के लिए, एंड उसका जो उनके HOD होंगे या डेजिनी होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे इवेल्यूटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दी चेंजेस। QA डिपार्टमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होगा इशुएंस, इवेल्युएटिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट, कम्युनिकेशन, ट्रैकिंग एंड क्लोजर ऑफ द चेंज कंट्रोल। किसके लिए होगा, इशुएंस के लिए होगा एंड इवेल्यूशन के लिए होगा एंड चेंज कंट्रोल क्लोज करने के लिए। जो हेड है QA हेड होगा अप्रूवल एंड रिजेक्ट ऑफ द चेंज कंट्रोल एंड क्लोजर द चेंज कंट्रोल। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द प्रपोज चेंजेस, परफॉर्मिंग एक्शन प्लान फॉर द चेंज इम्पैक्टेड विच आर असाइंड बाय द QA। ये होगी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन कौन से लोग इसमें जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेंज कंट्रोल के लिए। अब हम बात करें कि कैटेगरी ऑफ द चेंज कंट्रोल। ये कैटेगरी 3 कैटेगरी होती है, माइनर, मेजर एंड क्रिटिकल। कई गाइडलाइन में जो है चेंज कंट्रोल की 2 कैटेगरी ही दिखाई हुई है, माइनर एंड मेजर, एंड कहीं कहीं पे माइनर, मेजर एंड क्रिटिकल 3 कैटेगरी दिखाई हुई है चेंज कंट्रोल के लिए। ठीक है, जैसे माइनर में चेंज है कि जैसे फॉर एग्जांपल है हम SOP में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं ऑफ द फॉर्मेट, या ऐड कर रहे हैं या तो हम डिलीट कर रहे हैं कोई भी फॉर्मेट, या हम प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है एग्जिस्टिंग चेंज आएगा कि आप उसको उसमें क्या नहीं है जिसकी वजह से आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी SOP में आपका फॉर्मेट नहीं है तो आप वहाँ पे एग्जिस्टिंग चेंज पे लिख दोगे कि यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट इसके लिए मेंटेन नहीं है। तो प्रपोज चेंज में जो भी आप फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे प्रपोज चेंज में आ जाएगा। जस्टिफिकेशन की क्यों कर रहे हो, आपको किस चीज़ के लिए नीड है आपको उस चेंज करने के लिए। तो इसमें क्या आएगा, अगर आप SOP में कुछ चेंज वगैरह कर रहे हो, इम्पैक्टेड डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, ट्रेनिंग एंड चेंज इन ए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। जो भी आप जिस डॉक्यूमेंट में चेंज कर रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट में चेंज होगा। SOP में चेंज कर रहे हो तो SOP में फॉर्मेट ऐड हो जाएगा एंड ट्रेनिंग तो आपको देनी ही पड़ेगी। सेकेंड वन है मेजर। मेजर में चेंजेस मॉडिफिकेशन इन इक्विपमेंट। अगर आपका इक्विपमेंट में आप चेंजेस कर रहे हो, अगर मान लो कोई भी आपका इक्विपमेंट है उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं आ रही है, आप चाहते हो कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, क्वांटिटीज़ की इंक्रीज हो, तो आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए मॉडिफिकेशन कर रहे हो इक्विपमेंट में। तो एग्जिस्टिंग चेंजेस लिखोगे कि इसमें जो है हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, प्रपोज में हम क्यों कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन क्या है आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इसका इम्पैक्टेड डॉक्यूमेंट क्या आएगा, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा, SOP होएगी उसकी जो भी इसकी SOP होगी, एंड ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट लिस्ट अपडेशन होगा। अगर कोई भी इक्विपमेंट में आप चेंज कर रहे हो, दूसरा इक्विपमेंट ला रहे हो, तो उसके लिए इक्विपमेंट लिस्ट अपडेट होगा। सबसे पहले उसका क्वालिफिकेशन होगा, उसकी SOP बनेगी एंड ट्रेनिंग में भी इम्पैक्ट आएगा। थर्ड वन है क्रिटिकल चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला, प्रोसेस और न्यू प्रोडक्ट। अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला में चेंजेस कर रहे हो, जो आपके 2 हैं माइनर एंड मेजर है, इसमें आपका RA डिपार्टमेंट के आप इन्फॉर्म कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। जब आपका क्रिटिकल चेंजेस होता है तो आपको RA में इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम, क्योंकि ये जो है क्रिटिकल चेंज कंट्रोल है जिससे कि हमारा कस्टमर में भी इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए इम्पैक्टेड डॉक्यूमेंट क्या है, वैलिडेशन करेंगे हम। हाँ, पहले उसका एग्जिस्टिंग क्या है, क्योंकि हम
चेंज क्यों कर रहे हैं, प्रपोज चेंज हम क्या चेंजेस करना चाहते हैं उसमें, एंड उसका जस्टिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, अगर उसका कुछ रेफरेंस है तो आप उसका रेफरेंस लगा दोगे। अगर उससे आप MFR से चेंज करना चाहते हो, जैसे MFR है वैसे ही, तो वहाँ पे क्या हो गया, एज पर MFR। ठीक है, देन इम्पैक्टेड डॉक्यूमेंट क्या आएगा कि हमें वैलिडेशन करना होगा 3 कॉन्सिक्यूटिव बैचेस की, एंड उसकी स्टेबिलिटी रखनी होगी, एंड मेथड वैलिडेशन करना होगा, स्पेसिफिकेशन, STP, क्लीनिंग वैलिडेशन, वेरिफिकेशन इन फैसिलिटी इंफॉर्मेशन एंड प्री अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर रेगुलेटरी अथॉरिटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा RA से। चेंज कंट्रोल में एक चीज़ और आती है, लाइक फॉर लाइक। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका रिप्लेसमेंट कर रहे हैं इक्विपमेंट का बाय अनदर से, उसका सेम फंक्शन होगा, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम होगा, साइज टाइप जो भी उसका है सब कुछ सेम होगा, पर मैन्युफैक्चरर उसका सेम नहीं होगा। तो इससे तो कुछ है नहीं कि मैन्युफैक्चरर सेम नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप वहाँ पे चेंज कंट्रोल नहीं भी ले सकते हो, अगर आप ले भी रहे हो तो माइनर ले सकते हो, अगर नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं। वहाँ पे लाइक फॉर लाइक चेंज कंट्रोल वहाँ पे आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं कोई भी हाइग्रोमीटर है, उसका जो है सिमिलर है, सब कुछ सेम है, तो डोंट नीड ऑफ चेंज कंट्रोल बिकॉज यू आर यूजिंग ऑन लाइक टू लाइक सब्स्टिट्यूशन। यू जस्ट नीड टू डॉक्यूमेंट दैट यू आर यूजिंग ए न्यू इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, to check calibration validity and to start a new report with the measurement where you must to include the ID of the new instrument। तो ये होता है लाइक फॉर लाइक चेंज कंट्रोल। स्कीमेटिक डायग्राम फॉर हैंडलिंग ऑफ चेंज कंट्रोल। हाँ, चेंज कंट्रोल को जब हम हैंडल करते हैं तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर क्या होता है कि कैसे कहाँ से चेंज कंट्रोल इनिशिएट होता है, एंड देन कब अप्रूव होता है, किस केस में रिजेक्ट होता है, एंड चेंज कंट्रोल का क्लोजिंग कब होता है। तो ये इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम जानेंगे कि हैंडलिंग ऑफ चेंज कंट्रोल क्या होता है। सबसे फर्स्ट है कि इनिशिएटिंग ऑफ चेंज कंट्रोल बाय इनिशिएटर। जो चेंज कंट्रोल है वो किसके थ्रू इनिशिएट होता है, जो भी इनिशिएटर है, जो भी चेंज कंट्रोल को इनिशिएट कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट क्या करेगा, जो इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट होगा वो चेंज कंट्रोल रिक्वेस्ट फॉर्म देगा QA डिपार्टमेंट को, उसकी रिक्वेजेशन देगा कि हमें चेंज कंट्रोल फॉर्मेट चाहिए। उसके बाद जो QA डिपार्टमेंट है चेंज कंट्रोल फॉर्मेट देगा, जो भी इनिशिएटर होगा QA डिपार्टमेंट चेंज कंट्रोल फॉर्मेट को इशू करेगा। उसके बाद QA डिपार्टमेंट जो है एंट्री करेगा, उसमें चेंज कंट्रोल नंबर देगा, जो भी वहाँ का प्रोसीजर या SOP कहती है कि कैसे इसका चेंज कंट्रोल का नंबर देना है। ठीक है, तो QA डिपार्टमेंट देगा चेंज कंट्रोल नंबर को, एंड देन किस डिपार्टमेंट के लिए देना है वहाँ पे वो फिल करेगा एंट्री। चेंज कंट्रोल नंबर हो गया और इसकी एंट्री हो गया, और उसके बाद उसका प्रपोज्ड क्या है, किस लिए वो चेंज कंट्रोल फॉर्म इशू कर रहे हैं, वो सारी एंट्री QA डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा कि चेंज कंट्रोल जैसे कि इनिशिएट डिपार्टमेंट को फिर वो दे देगा चेंज कंट्रोल फॉर्म को, फिर उसके बाद जो QA डिपार्टमेंट इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट को दे देगा। देन उसके बाद वो चेंज कंट्रोल को फिल करेगा कि उसका एग्जिस्टिंग चेंज क्या है, प्रपोज्ड चेंज क्या है, देन उसका जस्टिफिकेशन क्या है। जितनी भी पूरी डिटेल है वो जो इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट है वो पूरी डिटेल्स को इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट चेंज कंट्रोल फॉर्मेट में फिल करेगा। उसके बाद आफ्टर गिविंग द डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोजल मेथड प्रोसीजर, अगर उसका कोई रेफरेंस है कि किस रेफरेंस से हम उसको चेंज कर रहे हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट हैं तो वो वहाँ पे मेंशन कर देगा। ठीक है, उसके बाद जस्टिफिकेशन पहले एग्जिस्टिंग देगा, उसके बाद प्रपोज किसके लिए कर रहा है और उसका क्या रेफरेंस है, एंड उसका जस्टिफिकेशन क्या है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स को जो इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट है वो फिल करेगा। अगर कोई भी उससे रेफरेंस डाटा है तो उसके साथ वो चेंज कंट्रोल फॉर्म के साथ उसको अटैच कर देगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल डिटेल्स, जो इनिशिएटेड डिपार्टमेंट है वो इम्पैक्ट किस चीज़ में इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रपोज्ड चेंज का वो इवेल्युएट करेगा। ठीक है, लाइक उसके डॉक्यूमेंट में इम्पैक्ट पड़ रहा है, वैलिडेशन, फॉर्मूला में, इक्विपमेंट, सिस्टम, ट्रेनिंग, कुछ भी हो सकता है, XYZ जो भी फार्मा कंपनी में है, कुछ भी वो चेंज करा रहा है तो इसका वो इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा कि किस चीज़ में प्रपोज्ड चेंज का इम्पैक्ट
पड़ रहा है, ठीक है। देन वो वहाँ पे अपने इनिशियल या जो भी उसके सिग्नेचर हैं एंड डेट वहाँ पे मेंशन कर देगा, और उसके रिलेटेड कुछ भी कमेंट है तो वो वहाँ पे मेंशन कर देगा, ठीक है। देन उसके बाद इनिशिएटेड डिपार्टमेंट का इतना काम हो गया। उसके बाद जो भी इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट है वो अपने HOD को चेंज कंट्रोल देगा। उसके बाद जो उनके HOD हैं वो भी इम्पैक्ट असेसमेंट बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इनिशिएटर, जो भी उनके हेड हैं वो भी इम्पैक्ट असेसमेंट चेक करेंगे कि किस किस डॉक्यूमेंट पे हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा, जब जो भी हम प्रपोज्ड चेंजेस कर रहे हैं उस पर, डॉक्यूमेंट में, फैसिलिटी में, सिस्टम में, जिसमें भी आप चेंजेस कर रहे हैं तो उसका वो इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा। ये तो आपका हो गया कि अगर अदर डिपार्टमेंट आपका चेंज कंट्रोल इशू कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, देन वो अपने HOD को देगा। अगर QA ही चेंज कंट्रोल को राइज कर रहा है उस केस में जो है वो अपने HOD को चेंज कंट्रोल देगा। देन उनके HOD उनको उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे। देन इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद जो भी डिपार्टमेंट है वो अपना चेंज कंट्रोल QA डिपार्टमेंट को दे देगा, इम्पैक्ट असेसमेंट बाय QA। देन जो HOD है वो चेंज कंट्रोल दे देगा QA डिपार्टमेंट को। उसके बाद QA डिपार्टमेंट भी उसका प्रपोज चेंज जो भी कर रहा है उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा कि किस किस चीज़ में इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रपोज्ड चेंज का। और इम्पैक्ट असेसमेंट के टाइम पे QA ये भी देखेगा कि चेंज कंट्रोल फेसिबल है या नहीं है। अगर फेसिबल नहीं है तो वो QA डिपार्टमेंट जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, इनिशिएटर डिपार्टमेंट है, उसको चेंज कंट्रोल रिटर्न कर देगा एंड फॉर अपडेशन के लिए कि उसमें कुछ भी अपडेट होना है या कुछ ऐड करना है, ठीक है। देन ये जो भी प्रोसीजर होता है QA डिपार्टमेंट जो इम्पैक्ट असेसमेंट करता है एंड चेक करता है उसको बोला जाता है फर्स्ट लेवल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ चेंज कंट्रोल बाय QA डिपार्टमेंट। QA डिपार्टमेंट ही फर्स्ट इवैल्यूएशन करता है चेंज कंट्रोल। देन ऑन द बेसिस ऑफ द रिव्यू QA डिपार्टमेंट सेल्फ सजेस्ट फॉर द रिस्क असेसमेंट। अगर रिस्क असेसमेंट है जो भी उन्होंने रिव्यू किया है चेंज कंट्रोल को तो वो रिस्क असेसमेंट एंड कापा के लिए उनको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें हमें रिस्क असेसमेंट होगा या कापा लेना पड़ेगा तो उसके लिए सजेस्ट करेंगे QA डिपार्टमेंट। देन कोई भी रिस्क असेसमेंट है तो QA डिपार्टमेंट उसको रिस्क असेसमेंट के लिए अदर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर लेंगे, फॉरवर्ड फॉर यूजर डिपार्टमेंट फॉर रिस्क असेसमेंट। तो अदर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में रिस्क असेसमेंट हो सकता है एंड उसको ये चेंज कंट्रोल सर्कुलेट कर देंगे। इंफॉर्मेशन टू कंसर्न फॉर इवेल्यूटिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। देन ये प्रोसीजर होने के बाद जो चेंज कंट्रोल है वो QA डिपार्टमेंट या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट में चेंज कंट्रोल को जो है फॉरवर्ड करेगा या तो इन्फॉर्मेशन देगा कि आप भी मतलब इम्पैक्ट असेसमेंट कर लो कि कहीं आपके डिपार्टमेंट में कोई डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर, फैसिलिटी किसी चीज़ में इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। देन तो इसके लिए चेंज कंट्रोल जो है इसके लिए चेंज कंट्रोल को फॉरवर्ड किया जाता है अदर डिपार्टमेंट में। लाइक चेंज कंट्रोल फॉरवर्ड होगा रेगुलेटरी अफेयर, QC, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग एंड अदर डिपार्टमेंट जो भी है, जैसे पैकिंग डिपार्टमेंट आ गया। देन यहाँ पे है कॉमर्शियल एंड वेयर हाउस, मार्केटिंग, HR, IT। तो मतलब जो है चेंज कंट्रोल जहाँ पे हमें लगता है इनका इम्पैक्ट असेसमेंट होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा, फैसिलिटी में, कुछ भी सिस्टम में, देन ये हम चेंज कंट्रोल को अदर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करेंगे। ये जो अदर डिपार्टमेंट है लाइक रेगुलेटरी, QC, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, तो ये अपने जो भी इनके वहाँ पे डॉक्यूमेंट होते हैं उन चीज़ में चेक करेगा कि कौन कौन से हमारे, अगर आपका मान लो QC डिपार्टमेंट है, ठीक है, QC डिपार्टमेंट है, QC डिपार्टमेंट में QC डिपार्टमेंट चेक करेगा कि उनका इम्पैक्ट कहीं स्पेसिफिकेशन
STP, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, कैलिब्रेशन, इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम स्टेबिलिटी, किस चीज़ में इम्पैक्ट पड़ रहा है QC डिपार्टमेंट वो चेक करेगा। अगर मान लो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चेंज कंट्रोल को फॉरवर्ड किया तो वो भी चेक करेंगे कि हमारे कुछ चीज़ में डॉक्यूमेंट में, वैलिडेशन, प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इक्विपमेंट, सिस्टम, ट्रेनिंग, किस चीज़ में चेंज कंट्रोल का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसी ही सारे डिपार्टमेंट वाले इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट का कि किस चीज़ में चेंज कंट्रोल, प्रपोज्ड चेंज कंट्रोल जो हम कर रहे हैं उसका किस किस चीज़ में इम्पैक्ट पड़ेगा। देन आफ्टर गेटिंग द कमेंट ऑफ ऑल इम्पैक्टेड फंक्शनल डिपार्टमेंट, द इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट shall forward the change control to QA डिपार्टमेंट फॉर फाइनल रिव्यू या इवैल्यूएशन अप्रूवल। ठीक है, जहाँ से भी कमेंट आ रहे, इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, उन्होंने अपने कमेंट्स दे दिए, देन वो इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट जो है चेंज कंट्रोल जो है QA डिपार्टमेंट को दे देगा कि आपकी फाइनल इवैल्यूएशन के लिए एंड अप्रूवल के लिए। देन उसके बाद जो QA डिपार्टमेंट है वो रिव्यू करेगा चेंज कंट्रोल को। देन QA डिपार्टमेंट ये भी चेक करेगा कि अगर कोई भी फंक्शनल डिपार्टमेंट डिसएग्री है इस चेंज कंट्रोल से तो वो चीज़ भी रिव्यू करेगा। अगर कोई भी डिपार्टमेंट डिसएग्री है इस चेंज कंट्रोल के लिए तो वो वहाँ पे अपने कमेंट्स लिखेगा कि वो किस बात के लिए डिसएग्री है। ठीक है, रीज़न लिखेगा उसके लिए एंड अपने जो है इनिशियल साइन करेगा विद डेट। देन डिसएग्री है तो उसके बाद क्या करेगा, QA एक मीटिंग को अरेंज करेगा। जो भी फंक्शनल डिपार्टमेंट डिसएग्री हैं फिर उसके लिए रीज़न क्या है कि किस बात के लिए वो डिसएग्री हैं, तो उसके लिए एक मीटिंग प्रिपेयर की जाएगी। देन उसके बाद मीटिंग करने के लिए बाद फिर फाइनल ऑथराइजेशन होगा। इसके बाद रिव्यू के लिए आ गया। ठीक है, रिव्यू के लिए फिर फाइनल इवैल्यूएशन होगा QA डिपार्टमेंट के लिए, वो करेगा। देन QA डिपार्टमेंट ये सब होने के बाद ये है हो गया कि अगर डिसएग्री है इस केस में हो गया है। अगर उसके बाद डिसएग्री नहीं है, एग्री हो गए सारे डिपार्टमेंट वाले, तो QA रिव्यू करेगा। देन वो QA वाला अपने HOD को दे देगा, QA हेड को, चेंज कंट्रोल को। फिर जो QA हेड है वो कैटेगराइज करेगा ये चेंज कंट्रोल किस टाइप का है, मेजर है, माइनर है या क्रिटिकल है। इस चीज़ को हम जो कैटेगरी है हम फर्स्ट पे भी दे सकते हैं जब हम चेंज कंट्रोल का इशुएंस कर रहे हैं। ठीक है, देन QA हेड असाइन करेगा कि चेंज कंट्रोल को अप्रूव्ड करना है या चेंज कंट्रोल को उसने रिजेक्ट करना है। अगर चेंज कंट्रोल जो है उनको लगता है कि चेंज कंट्रोल अप्रूव होना चाहिए तो वो अप्रूव करेंगे, अगर अप्रूव नहीं करना है तो चेंज कंट्रोल जो है रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट है, उसको ही रिटर्न हो जाएगा चेंज कंट्रोल फॉर्मेट। चेंज कंट्रोल अप्रूव्ड होने के बाद जो यूजर डिपार्टमेंट है टेंटेटिव क्लोजर डेट जो है लिखेगा चेंज कंट्रोल फॉर्म में। ठीक है, देन उसके बाद जो QA डिपार्टमेंट है एक एक्शन प्लान प्रिपेयर करेगा एंड वो एक्शन प्लान जो है जो भी इम्पैक्टेड फंक्शनल डिपार्टमेंट हैं उनको एक्शन प्लान सेंड कर देगा फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन। देन ये सब होने के बाद जो इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट है जो चेंज कंट्रोल को इशू कर रहा है, जो चेंज कंट्रोल फॉर्म में एक कॉलम दिया होता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। देन वो जो है जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उस पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल लिखेगा और उसकी इफ़ेक्टिव डेट लिखेगा कि ये कब से इफ़ेक्टिव होना है। ठीक है, ये होने के बाद ये सब होने के बाद ठीक है, इंफॉर्मेशन टू इम्प्लीमेंटर प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन। देन इफेक्टिवनेस चेक आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, जो भी इफेक्टिव डेट होगा वो वहाँ पे राइट कर देगा और QA डिपार्टमेंट वो चेक करेगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है और इसके जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं वो इसमें अटैच है या नहीं है। अगर उसको लग रहा है कि चेंज कंट्रोल सब ओके है देन वो क्या करेगा कि QA डिपार्टमेंट को, जो अपना हेड है QA डिपार्टमेंट जो HOD है
QA हेड हैं उनको चेंज कंट्रोल फॉरवर्ड कर देगा, किसके लिए, चेंज कंट्रोल को क्लोज करने के लिए। देन चेंज कंट्रोल QA हेड भी चेंज कंट्रोल को रिव्यूड करेंगे कि इसमें करेक्ट डॉक्यूमेंट अटैच है या नहीं है, और जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगने हैं वो इसमें अटैच है या नहीं है, वो सारे डॉक्यूमेंट को QA हेड रिव्यू करेंगे। अगर उनको लगेगा कि चेंज कंट्रोल में सारे डॉक्यूमेंट अटैच है, देन वो उसमें अपने इनिशियल साइन कर देंगे एंड क्लोजिंग डेट उस पर लिख दी जाएगी। देन उसके बाद जो है चेंज कंट्रोल आपका क्लोज हो जाएगा। ये है पूरा प्रोसीजर चेंज कंट्रोल का, कि कैसे चेंज कंट्रोल इनिशिएट होता है एंड कब अप्रूव्ड होता है, किस टाइम पे रिजेक्ट होता है, एंड चेंज कंट्रोल अप्रूव कब होता है, एंड चेंज कंट्रोल क्लोज कब होता है QA डिपार्टमेंट के थ्रू। बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि अगर चेंज कंट्रोल यहाँ पे आपका क्लोज हो गया तो उसके बाद कोई भी एक्शन प्लान नहीं है करने के लिए, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होता है। अगर आपका चेंज कंट्रोल क्लोज हो गया तो उसके बाद भी क्या होता है कि QA डिपार्टमेंट को ये वेरीफाई करना होता है, कि चेक करना होता है जो भी उनने इम्प्लीमेंट कराया था। जैसे कि कोई SOP है, SOP आपकी चेंज हुई थी, कोई उनने प्रोसीजर आपका चेंज कराया है, तो QA डिपार्टमेंट को ये चेक करना होता है कि जो भी हमने इम्प्लीमेंट कराया था SOP में वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो QA डिपार्टमेंट ये चेक करता है, इफ़ेक्टिवनेस चेक करता है ऑफ चेंजेस का। अगर उसको लगता है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी है इसमें, तो वो अपने हेड को इन्फॉर्म करता है कि चेंज कंट्रोल जो भी हमने इम्प्लीमेंट कराए थे वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं एरिया में। तो ये अपने अपने कंपनी का प्रोटोकॉल होता है। कई कंपनियों में 1 वीक में चेक करते हैं एंड कई कंपनियों में जो है 6 मंथ में चेक करते हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ दी चेंज कंट्रोल। अब यहाँ पे बात आती है, एक होता है मेजर चेंज कंट्रोल, माइनर चेंज कंट्रोल एंड क्रिटिकल चेंज कंट्रोल। अपने अपने कंपनी का प्रोटोकॉल होता है कि कई कंपनियों में जो है माइनर चेंज कंट्रोल 15 डे के अंदर जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए। एंड सेकेंड वन है मेजर चेंज कंट्रोल। मेजर चेंज कंट्रोल का है कि 30 डेज़ के अंदर जो है क्लोज हो जाना चाहिए। एंड जो थर्ड वन है क्रिटिकल चेंज कंट्रोल। क्रिटिकल चेंज कंट्रोल है कि 60 डेज़ के अंदर चेंज कंट्रोल जो है क्लोज हो जाना चाहिए। और ये भी होता है कि अगर मान लो चेंज कंट्रोल आपका क्लोज नहीं हो पा रहा है, कि 60 डे के अंदर भी क्लोज नहीं हो पा रहा है, जो भी उनका टाइम लिमिट दी होती है, तो उसके लिए एक्सटेंसन टाइम लेना पड़ता है, ठीक है। एक्सटेंसन टाइम लेना पड़ता है कि हमें चेंज कंट्रोल का एक्सटेंसन टाइम लेना है। देन उसके लिए उनको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होता है कि उन्होंने अभी तक चेंज कंट्रोल को क्लोज क्यों नहीं किया। तो वो भी अपनी कंपनी का टाइम पीरियड होता है कि कई कंपनियों में 90 डेज़ होता है एंड कई कंपनियों में 60 डेज़ होता है, ठीक है। ये था पूरा चेंज कंट्रोल का प्रोसीजर। ये कुछ क्वेश्चन रेज हैं चेंज कंट्रोल से रिलेटेड एंड इसके आंसर अगर आपने पूरी वीडियो देख ली होगी तो उसमें ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।